फेस्टिविटीज़ दोस्तों, हैप्पी दशहरा, हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी दिवाली। त्योहार सारे के सारे सिर पे खड़े हैं। आई नो आप भी बहुत सारी शॉपिंग कर रहे होगे, बट इस बारी मेरी शॉपिंग बिल्कुल बंद है क्योंकि मैं अपने घर में से ही चीज़ें निकाल निकाल के, चाहे वो डेकोरेशन हो या किचन की चीज़ें हों, सब कुछ घर में से ही देख रही हूँ और अपने पूरे के पूरे पैसे ना इस बारी बचा रही हूँ। कंजूसी नहीं कर रही, बट हाँ, जो चीज़ें मेरे पास पड़ी हैं ना उनके रीयूज़ ज़रूर कर रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्रिक चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं घर से जुड़े कुछ होम हैक्स की, होम ऑर्गेनाइजेशन टिप्स की, कुछ यूज़फुल किचन टिप्स की, टिप्स एंड ट्रिक्स की, जो कि हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। अब देखो, घर में हमारे पास ना बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमने अंदर दबा के रखा होता है और काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया होता है। तो इस बारी त्योहार पे शॉपिंग करने से पहले ना वो वाली चीज़ें जाके अंदर देखो और सोचो कि हम उनको कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जैसे कि अभी मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या किया है और कैसे मैंने अपनी दिवाली की लास्ट मिनट सफाइयाँ चुटकियों में क्विकली कर ली हैं। तो देखो, इससे आपके पैसे तो बचने वाले हैं, मनी सेव होने वाली है, साथ ही साथ आपके जो पुरानी चीज़ें पड़ी हैं ना वो भी रीयूज़ हो जाएंगी। अब मेरे पास ये बोरोसिल की बेक डिश पड़ी थी, साथ में ये शॉर्ट ग्लासेस पड़े थे जो कि यूज़ नहीं हुए। बोरोसिल की बेक डिश हाँ 1-2 बार यूज़ हुई है, बट उसके बाद यूज़ नहीं हुई। मैं अपने स्टेनलेस स्टील के मसाला बॉक्स से ना थोड़ा बोर हो चुकी थी, काफ़ी टाइम से मैं इसको रेगुलर यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे कुछ चेंज चाहिए था। तो मैंने क्या किया, अपने जो शॉर्ट ग्लासेस थे उनमें सारे के सारे मसाला भर दिए। मैं वैसे भी अपने मसाला बॉक्स की कटोरी में हाफ़ मसाला ही फिल करती हूँ और वो शॉर्ट ग्लासेस में फुल फिल हो गए। मतलब जितनी कैपेसिटी मेरी मसाला बॉक्स में आती थी उतनी ही ये शॉर्ट ग्लासेस में आ गई, और ये 12 थे मेरे पास। तो हुआ क्या कि मसाला बॉक्स में जो 7 मसालाज आते हैं वो तो आते ही आते हैं, एक्स्ट्रा भी मुझे स्पेस मिल गई जिसमें कि मैं दूसरे मसाला रख सकती हूँ जो कि मेरे रेगुलर यूज़ होते हैं, जैसे सरसों, राई, चिली फ्लेक्स, कसूरी मेथी। तो मुझे अलग अलग कंटेनर्स निकाल के कुकिंग के टाइम रखने नहीं पड़ेंगे, अपने पास एक ही बॉक्स में मुझे सब कुछ मिल जाएगा। और ये हल्का सा रीयूज़ आइडिया करके मेरा मूड ऐसा अपलिफ्ट हुआ ना कि मेरे किचन में एक चेंज आ गया। आई नो ये ग्लास का है, थोड़ी मेंटेनेंस मांगेगा, बट इससे मेरी कुकिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है। मैं मसाला बॉक्स हाथ में लेके कुकिंग नहीं करती हूँ, उसको प्लेटफॉर्म पे ही रखती हूँ। मज़े की बात यह है कि इसमें अभी और भी शॉर्ट ग्लासेस आ सकते हैं, बट मैं और परचेज़ नहीं करने वाली हूँ। तो देखो, छोटी सी चीज़ एक हल्का सा रीयूज़ आइडिया लगा के आपको कितनी खुशी दे सकता है, कितना चेंज कर सकता है और आपके कितने पैसे भी बचा सकता है। साल का मेन फेस्टिवल आ रहा है दिवाली, और दिवाली पे डीप क्लीनिंग नहीं की तो क्या दिवाली मनाई। अपने घर की क्विक डीप क्लीनिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अगारो इंपीरियल कॉर्डलेस स्टिक वैक्यूम क्लीनर फॉर होम। ये 9 अटैचमेंट के साथ आता है एक ही बॉक्स में। हैंड हेल्ड या फिर आप स्टिक वैक्यूम क्लीनर दोनों की तरह इसको यूज़ कर सकते हो। इतने सारे 9 अटैचमेंट्स के साथ आता है तो इनके फंक्शंस और अटैचमेंट्स बताती हूँ। ये सबसे पहले माइट रिमूविंग ब्रश है, इससे आप कर्टन्स क्लीन कर सकते हो, पिलोज क्लीन कर सकते हो, मैट्रेसेस क्लीन कर सकते हो, कोई भी टाइप की अपहोल्स्ट्री है, सोफ़ा है या फिर आपकी बे विंडोज़ में कहीं पे भी गद्दे लगे हुए हैं, आप उनको क्लीन कर सकते हो। बहुत ईजिली ये क्लीन कर देगा। आपके पास घर में पेट्स हैं तो ये पेट हेयर भी बहुत ईजिली अंदर सक कर लेगा। सक्शन पावर इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। घर में कहीं मैश डोर्स हैं, स्लाइडिंग डोर्स हैं, तो आप माइट रिमूविंग ब्रश से उनको भी क्लीन कर सकते हैं। इस माइट रिमूविंग ब्रश को क्लीन करना भी बहुत इजी है। जस्ट एक पॉपअप और आपका ब्रश बाहर आ जाए और उसके बाद आप इसको इजीली क्लीन कर सकते हो। ये ट्रायंगल सक्शन हेड तो वर्सेटाइल है। आप चाहे अपनी अपहोल्स्ट्री क्लीन करो इससे, कहीं पे भी गद्दे, सोफ़ा, बेड कुछ भी क्लीन कर सकते हो। इवन अपनी विंडोज़ क्लीन कर सकते हो, जो मैश विंडोज़ होती हैं जाली वाली, वो भी क्लीन कर सकते हो। और सिर्फ यही नहीं, आप अपनी दीवारें भी क्लीन कर सकते हो। कहीं वॉलपेपर लगा हुआ है या फिर कोई फ्लैट सरफेस है या फिर फ्रेम्स हैं, आप वो सब चीज़ें इस ट्रायंगल हेड ब्रश से क्लीन कर सकते हो। लॉन्ग फ्लैट सक्शन नोज़ल हेड, इसको मैं बहुत जगह यूज़ करती हूँ। कहीं पे भी एजी स्पेसेस होते हैं जहाँ पे नैरो एज होते हैं, वहाँ पे इसको यूज़ करती हूँ। अपने सोफ़ाज़ के साइड, सेंटर, जहाँ पे भी होता है चीज़ें फंस जाती हैं, उधर यूज़ करती हूँ। स्लाइडिंग डोर्स के फ्रेम्स को क्लीन करने के लिए बहुत ईजिली यूज़ होता है ना। इसके साथ ये एल्यूमिनियम ट्यूब आती है जिसको लगा के आप इसको एज अ स्टिक वैक्यूम क्लीनर यूज़ कर सकते हो। चाहे आपको दीवारें साफ़ करनी हो, फ्लोर साफ़ करना हो, कहीं पे भी ऐसी जगह हो जो कि आपको खड़े रह के साफ़ करनी है, आप वहाँ पे इसको एज अ स्टिक वैक्यूम क्लीनर यूज़ कर सकते हो, या एल्यूमिनियम ट्यूब लगा के। दिस मोटराइज रोलर फ्लोर ब्रश हैज़ सॉफ्ट ब्रिसल्स, बहुत ईजिली चीज़ें पिक करता है। 270 डिग्री फ्लेक्सिबल हेड है तो ईजी मनूवरेबिलिटी है। इसके साइड्स में कुशनिंग है, तो अगर आप कॉर्नर्स में जाते हो और वहाँ पे वैक्यूम क्लीनर टक करके लगता है ना, तो वो आपके फर्नीचर को डैमेज नहीं करेगा। लो सक्शन मोड, इसमें वैक्यूम क्लीनर 60 मिनट्स काम करेगा। मीडियम सक्शन मोड इस पर 20 मिनट्स काम करेगा और हाई सक्शन मोड इसमें 8 मिनट्स काम करेगा। 3 एडजस्टेबल सक्शन मोड्स के साथ ये वैक्यूम क्लीनर आता है। वेरी इजी टू हैंडल, जस्ट 1 ट्रिगर ऑन ऑफ बटन है, उसको आपको होल्ड करके नहीं रखना है।
मोटराइज रोलर फ्लोर ब्रश को क्लीन करना बहुत इजी है। इसके फ्रंट पे ही इस तरीके का नॉब दिया हुआ है, पुश करेंगे तो इस तरीके से फ्लैप खुल जाएगा और ब्रश भी बाहर आ जाएगा। क्लीन करके इसको दोबारा फ्लैप बंद कर सकते हैं। इट कम्स विथ 2 क्लीनिंग ब्रशेज ऑल्सो, एक स्लिम ब्रश है और एक फ्लैट ब्रश है। नाउ लेट्स टॉक समथिंग अबाउट द मेन यूनिट। ग्रे एंड रेड कलर में इट लुक्स सो प्रीमियम, काफ़ी हैवी है ये। 0.5 लीटर्स बैगलेस डस्ट कलेक्टिंग कंटेनर है 1 पुश बटन के साथ। कितना कूड़ा निकला है वो तो आपने देख ही लिया। इतनी डस्ट इसने अपने अंदर एक्यूमुलेट कर ली है कि मैं क्या ही बताऊं। दिवाली की डीप क्लीनिंग तो मेरी हो ही गई है। डस्ट कंटेनर को आप अनलॉक भी कर सकते हैं। नाउ इसमें है फिल्टर्स। दिस इज़ द हेपा फिल्टर। ये नीचे ब्लैक वाला स्पॉन्ज फिल्टर एंड ये 28 kPa का स्ट्रॉन्ग सक्शन पावर देता है। इवन आप इसको निकाल के अंदर से कंटेनर क्लीन भी कर सकते हैं। 1 पुश बटन के साथ बैटरी डिटैच कर सकते हैं। बैटरी इज़ रियली हैवी। आप बैटरी को निकाल के अलग से चार्ज भी कर सकते हैं अगर आपको फुल वैक्यूम क्लीनर चार्ज पे नहीं लगाना है। बॉटम पे आप देखेंगे तो ये एक दूसरा हेपा फिल्टर है जिसको आप अगेन निकाल के क्लीन कर सकते हैं। ड्राई ब्रश के साथ क्लीन कर सकते हैं और इसको दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं। कंपार्टमेंट्स को अटैच डिटैच करना काफ़ी ज़्यादा इजी है। 500 वॉट पावरफुल ब्रशलेस मोटर के साथ आता है। इसकी जो बैटरी है 4 घंटे में फुली रिचार्ज हो जाती है। अभी ये 10% पे है और 4 घंटे एग्जैक्ट में ये 100% फुल्ली रिचार्ज हो गया था। बैटरी चार्ज होने के बाद अटैच करना भी उतना ही ईजी है। वॉल अटैचमेंट के साथ आता है। ड्रिल कर सकते हो या फिर 3M टेप्स के साथ स्टिक कर सकते हो और साथ में आपके पास मैनुअल और वारंटी कार्ड आता है। तो घर के काम तो ख़त्म नहीं होते और ये लास्ट मिनट की जो दिवाली की डीप क्लीनिंग थी ना, ये क्विक और इजी पीजी हो गई इस अगारो इंपीरियल वैक्यूम क्लीनर के साथ। आपके पास हमेशा स्मार्ट होम अप्लाइंसेस घर में ज़रूर होने चाहिए जो आपका काम इजी करें। बस अब मैं ग्रोसरी को रीफ़िल कर रही हूँ घर में ताकि फेस्टिवल्स के लिए मेरी किचन फुल्ली रेडी रहे। और साथ में मैं किचन में देखती भी जा रही हूँ अगर कुछ मुझे बर्तन डी क्लटर करने हैं या कहीं से कोई टूट गया है, कोई टूट गया है, कट गया है या फिर मेरे यूज़ नहीं आ रहा है तो उसको हाथों हाथ में निकाल भी रही हूँ। दिवाली के लिए मेरी किचन मुझे बिल्कुल टिप टॉप चाहिए, रादर मुझे मेरा पूरा घर ही टिप टॉप चाहिए। तो आज मैं बनाने वाली हूँ छोले एंड पूरी। काफ़ी टाइम के बाद मैं डाइट पे हूँ ना यार, तो डाइट से आज थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ और चीट डे कर रही हूँ। तो छोले पूरी आज मैं बना रही हूँ और इतने टाइम के बाद खा रही हूँ ना कि मुझे टेस्ट उसका वाह वाह हो गई थी। जब काफ़ी टाइम के बाद कोई चीज़ खाओ ना तो फिर आपको उसका टेस्ट एक्चुअली में पता चलता है कि कितना अच्छा टेस्ट उसका लगता है। अब मैं आपको अपना फ्रिज भी दिखा रही थी। जब मैंने अपना फ्रिज लास्ट डीप क्लीन किया था तब आप ही के साथ किया था। 1 2 3 महीने हो गए पता नहीं, तब से मेरा फ्रिज ऐसे का ऐसा ही साफ़ सुथरा है। देखो मुझे ना, मैं अपना काम ऐसा रखती हूँ जो कि मुझे बार बार रिपीट ना करना पड़े, कम से कम टाइम मेरा उसमें यूज़ हो और मेरा घर साफ़ सुथरा रहे। अब इस घर की जो टाइल्स है ना, आई डोंट नो यार, मैंने इतना कहीं किसी घर में सफाइयाँ नहीं करी हैं बट कहीं नहीं करी इतनी जितनी इस घर में मुझे करनी पड़ रही हैं। तो इनके जो ये ग्राउट्स हैं टाइल्स के, यहाँ पे इसके बीच में इतनी मिट्टी फंसी हुई है कि मुझे एक एक टाइल का ग्राउट साफ़ करना पड़ रहा है रगड़ के। उसके लिए मैंने रेड हार्पिक यूज़ किया है और मैंने ये चीज़ अपने सारे कमरों में करी है लिटरली बाय माय हैंड। मैंने कोई प्रोफेशनल क्लीनर नहीं बुलाया था क्योंकि ये जो सफाई हुई है ना, ये प्रोफेशनल क्लीनर्स के थ्रू ही हुई है जो कि ज़ीरो सफाई थी। तो अब मैंने सारा का सारा जो ज़िम्मा था अपने हाथ में लिया और एक एक टाइल को मैंने रगड़ के साफ़ किया है। और उसके बाद जो मेरा घर साफ़ हुआ है ना, अंदर से मुझे तृप्ति मिली है कि मेरा घर कोने कोने से साफ़ है, कहीं पे भी कोई गंद नहीं है। देख रहे हो ज़रा ये बिफ़ोर और आफ्टर, अभी आपको दिखाती हूँ, आप हैरान हो जाओगे। और इस किचन में ना पानी अगर मैंने रोड़ दिया तो उसको निकालने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो वो उसकी वजह से मेरा पूरा रूम भी भर गया था। अभी आप आगे देखोगे। तो गाइज़ मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखो। जितनी सफाइयाँ हो गई हैं इट्स ओके, जितनी नहीं हुई हैं उनको आगे के लिए टाल दो। फेस्टिवल्स अपने इंजॉय करो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। ज़्यादा अपने को थकाओ नहीं और अपने को बिल्कुल बूस्टअप कर लो, चार्ज कर लो, बिकॉज यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस। और उस पावर को आपने अब बिल्कुल ही फुल्ली रिचार्ज कर लेना है। अगर वीडियो के फ्लो में चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके ये ज़रूर बताओ कहाँ से मुझे देख रहे हो और आपकी दिवाली की क्लीनिंग प्रिपरेशन, फेस्टिवल का होम डेकोर, किचन डेकोर किस तरीके से चल रहा है, क्या क्या प्लानिंग चल रही है, वो ज़रूर कमेंट करके बताओ। इंस्टाग्राम पे आ जाओ, फॉलो कर सकते हो। और देख रहे हो अब ये फ्लोर कैसे चकाचक हो गया, बिफोर आफ्टर आपको पता चल ही रहा होगा। तो चलो इसी बात पे स्मैश दैट सब्सक्राइब बटन, मुक्का मारो एक जोर की सब्सक्राइब बटन पे। यार मजाक कर रही हूँ, अनसब्सक्राइब हो जाएगा। अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो हाँ अच्छे से उसको सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब नहीं किया ना
तो अभी कर लो। तो देखो ये है जो मेरे घर की फ्लोरिंग है, और ये सारी एक एक कमरे की फ्लोरिंग ना मैंने साफ़ करी है। मैं कैसे करी है मैं आपको बता नहीं सकती। इसके बाद मैं 4 दिन तक ना बेड पे पड़ी हुई थी। तो हाँ, इस तरीके का मेरा हाल हो गया था, बट ये सब मैंने गणेशा से पहले ही कर लिया था, तो मेरा घर उस टाइम तक पूरा साफ़ सुथरा हो गया था। देखो, फेस्टिवल्स का मतलब होता है अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ उस त्योहार को एंजॉय करना, उसका एसेंस एंजॉय करना। तो जो काम रह गए हैं अब उनको भूल जाओ, और जो काम अब एंजॉय करने वाले हैं ना उनको एंजॉय करो। बिकॉज एक बारी जब टाइम निकल जाता है तो वो लौट के नहीं आता है। वो हर सेंस में इसी तरीके से होता है। अगर आपने क्लीनिंग का टाइम था वो निकाल दिया तो वो वापसी नहीं आएगा, वो क्लीनिंग नहीं हो सकती है। और अगर अब आपका इंजॉय करने का टाइम है और वो आप क्लीनिंग में निकाल दोगे तो तब ये इंजॉयमेंट का टाइम भी वापसी नहीं आएगा। तो सोच समझ के अपनी लाइफ को थोड़ा जियो, लाइफ को थोड़ा सिंपल करो और थोड़े मज़े लो। I need a Diwali gift from you guys. 97% of my viewers are not subscribed to the channel. Give that happiness to me by subscribing to my channel और अपना प्यार इस चैनल पे शावर करो यार। लाइक्स तो भर भर के, कमेंट करके बताओ आप मुझे कहाँ से देख रहे हो, बिकॉज दिस इज़ द ओनली वे आई कैन कनेक्ट विद यू। मुझे नहीं पता आप कहाँ से देख रहे हो, किस तरीके से देख रहे हो, आपको क्या मेरी वीडियोस में पसंद आ रहा है। सो भर भर के सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ताकि मैं भी आपको जान पाऊँ। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, यू गाइज आर माई पावर हाउस। आप लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है। सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप शावरिंग दैट लव। आई लव यू ऑल। तो जी, लाइफ आसान करने का एक ही मंत्रा है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जो चीज़ है उसका कैसे मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, बस वही सोचो। ज़िंदगी अपने आप आसान होती चलेगी।